था कि जब से हम लोग वहाँ पे नीचे से स्टार्ट किया रोलर से, या उससे पहले भी कोई वहाँ पे गया नहीं है। कोई एक्सपीडिशन तो डेफिनेटली नहीं गई है। गाँव वालों का जाने का कोई कारण नहीं बनता। गाँव वाले ग्लेशियर्स में नहीं जाते, उनको कोई मतलब नहीं है ग्लेशियर में जाने का, अनलेस वहाँ पे ग्रास पैच हुआ आजू बाजू। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। तो और बहुत ज्यादा खतरनाक इलाका उससे पहले था, क्रेवास वाला, मतलब बहुत ज्यादा क्रेवासेस थे, जहाँ पे कंटिन्यूस रोप के साथ ही सारे हम लोग वो पार कर चुके थे। तो गाँव वालों को कोई मतलब नहीं था, एक्सपीडिशन कोई गई नहीं थी। 2 दिन पहले या एक दिन पहले भी इनफैक्ट स्नोफॉल हुआ था। तो स्नोफॉल से जितनी भी निशानियां मिटने की गारंटी है, खासकर जो स्नो में बनी हुई है। स्नो, जब हम गए थे तो हमको पैरों के निशान दिखे थे, और वो बड़े बड़े पैर थे, ह्यूमन पैर की तरह ही शेप था उसका, पर्टिकुलरली खासकर आगे की फिंगर्स जो थे, और काफी बड़े साइज में थे। 16-17 साइज अगर मैं शूज का पकड़ू तो। और पहली बात तो नंगे पैर टाइप दिख रहे थे, शूज वाले नहीं दिख रहे थे। भालू के पैर वैसे होते नहीं है, भालू के पैर जनरली थोड़े गोल से होते हैं। गोल होता है। तो लेपर्ड के पैर तो हमसे छोटे ही होते हैं। जोड़ी दिखी आंखों की, जो अच्छा। मेरे से तकरीबन ज्यादा से 50 मीटर दूर होगी, और उनके मूवमेंट से, उनका जमीन के हाइट से, चांदनी, हल्की सी चांदनी थी तो इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, बट उनकी आंखें चमक रही थी। तो जो नॉर्मली वाइल्ड एनिमल्स की रात को चमकती है, तो बिल्कुल क्लियरली दिख रही थी। और दो जोड़ी में से एक जोड़ी छोटी थी और कम हाइट पे थी, मतलब प्रॉब्ली एक भालू और एक बच्चा, क्योंकि उसकी मूवमेंट से वो भालू लग रहा था। वो उसकी हाइट भी जो थी जमीन से, उससे भालू लग रहा था। और बीच में जो वो जैसे दो आंखें हैं, वो ऐसे ऊपर जा रही है, फिर वापस नीचे आ रही है, फिर चल रही है, फिर वापस ऊपर आ रही है। तो ये एक्शन भालू करता है, लेपर्ड ये खड़े होने वाला एक्शन नहीं करता ज्यादा। हम्म। तो वो घूम रहे थे और उन्होंने एक हाफ या क्वार्टर सर्कल मारा मेरे अराउंड। तो प्रॉब्लम एसेस कर रहे थे कि ये फूड बनाने लायक है कि नहीं। अभी तक की कॉन्वर्जेशन में हमने आपके आर्मी के एक्सपीरियंस के बारे में बात करी, आपके डिफरेंट इनसाइट्स जाने फ्रॉम डिफरेंट रोल्स दैट यू हैव प्लेड। सर, एक वर्ड कॉन्स्टेंटली एवलांच यूज होता है। अभी तो नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री भी बहुत सारी आ गई हैं जिससे कि एक्चुअली लोग देख सकते हैं कि ऊपर चल क्या रहा है। हम्म। बिफोर वी जस्ट प्रोसीड एड सर, एक एवलांच क्या होता है और कितना फिरोशियस होता है, क्या आप एक बार डिस्क्राइब कर सकते हैं? ओके, मैं सेकंड पार्ट से पहले शुरू करता हूँ। अवलांचेस वो है जो टाउन्स या विलेजेस डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, तो उनमें उतना फोर्स होता है। तो वो बेसिकली एक स्नो जो होता है, जो हर साल गिर रहा है, उसमें से कुछ स्नो मेल्ट हो जाता है, कुछ स्नो रह जाता है। तो हर साल ये होते जा रहा है, हर साल एक लेयर पे लेयर स्नो की बनी जा रही है। जो पुराना स्नो था वो अपने आप में अच्छे से बॉन्ड हो चुका है। उसके ऊपर जो स्नो है वो दोबारा गिर गया, वो अपने आप में बॉन्ड हो गया, लेकिन नीचे के लेयर के साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं हुआ। या कभी कभी किसी जगह पे स्नो इतना ज्यादा गिर जाता है जहाँ पे पहले स्नो नहीं था, बट उस वो विंटर्स है, स्नोफॉल हुआ, तो वो इतने हद तक जमा हो जाता है क्यों, तो वो नीचे के फ्रेश स्नो है, तो नीचे की जमीन के साथ उसका बॉन्डिंग नहीं हुआ है। तो ऐसे टाइम पे ये स्नो जो है, इसको लूज स्नो बोलते हैं। और ये लूज स्नो कभी कभी किसी रीजन से, जो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसका खुद का वेट ही हो सकता है, स्नो का बहुत ज्यादा हो गया कंटिन्यूस स्नोफॉल की वजह से, या फिर कोई वाइब्रेशंस क्रिएट हुए, जैसे हम एज माउंटेनियर्स चले उस पे, या फिर कोई हेलीकॉप्टर भी अगर साइड से जाता है उसके साइड से, तो वो भी वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकता है, या अर्थक्वेक भी मान लो। तो ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से वो जो है वो अवलांचेस आ सकते हैं। तो ये अवलांचेस जो होता है, वो स्नो का पूरा वो जो हिस्सा है, वो एक साथ खिसक गया और नीचे स्लाइड होना शुरू हुआ। तो वो एक मान के चलो आपकी, जैसे एक पानी का जो लहर है, जैसे सुनामी में दिखाते हैं, एक पानी की बहुत बड़ी लहर आई और वो आपके ऊपर टकरा गई। तो उतना ही स्ट्रेंथ इसके अंदर भी है। ये आप समझ सकते हो, पानी है तो ये फ्रोजन पानी है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो वो कई सारे ट्रक आपके साथ एक साथ टकराए, इतना ज्यादा इसमें इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो होते बेसिकली अवलांचेस, जो स्नो खिसक के बिकॉज ऑफ ग्रेविटी स्लोप के साथ नीचे आपके ऊपर बहुत तेजी से आ सकता है। तो कभी कभी बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस भी किया है। जैसे मेरे डिप्टी लीडर गए थे एक अवलांच में, वो इतना भी छोटा नहीं बोल सकते, बट ही वॉज प्रॉब्ली लकी इन वन एक्सपीडिशन। तो एक वर्जिन पीक पे एक्सपीडिशन कर रहे थे, और हम लोग एक स्लोप, बड़ा डिफिकल्ट स्लोप था वो, उसके ऊपर रो फिक्सिंग चालू थी। और क्योंकि हमने वो देखा था स्लोप, और
अगेन इंस्टेंट्स केम इनटू प्ले एंड आई सेड कि आई वार्न द टीम बिफोर कि इसमें अवलांच आ सकता है। एंड क्योंकि टीम बहुत फ्रेश थी, नॉर्मली टीम लीडर्स सिर्फ जो टीम मेंबर्स होते हैं वो रोप फिक्सिंग करते हैं, टीम लीडर उस रोप फिक्सिंग को चेक करते हैं, फिर उस रोप फिक्स्ड रोप के ऊपर सारी टीम जो है डिफिकल्ट स्लोप्स पे रोप फिक्स की जाती है और सारी टीम उसके ऊपर फिर उस स्लोप को क्रॉस करती है उस फिक्स्ड रोप की मदद से। तो फिक्स्ड रोप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर मेकिंग द क्लाइंब इजी, बट उस साथ साथ में उसके जो सेफ्टी के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जब रोप फिक्स कर रहा था तो मुझे ध्यान था कि अवलांच आ सकता है, और क्योंकि मैक्सिमम स्लोप पे आइसी था तो जहां जहां पे भी रॉक मिलता था तो रॉक थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है इन अवलांचेस। तो मैंने रॉक के अंदर भी इंश्योर किया था कि एंकर्स हो और रोप एंकर हो जाए। तो मैंने टीम को इतना ही बोला था कि कुछ भी हो जाए आपने अपना जो एक इक्विपमेंट होता है जुमार जिसका नाम होता है, जो रोप के ऊपर लगाया जाता है, तो रोप को क्लैम्प करता है, वो रोप को जकड़ता है, और जब आप उसको ऊपर स्लाइड करते हो रोप के तो ऊपर तो आराम से निकल जाता है बट नीचे नहीं आता, नीचे की तरफ लॉक हो जाता है। तो आपकी सेफ्टी भी इंश्योर करता है और आपको क्लाइंबिंग में भी हेल्प करता है। तो मैंने उनको ये कहा कि अब कुछ भी हो जाए ये जुमार आपका जो है रोप से या सेल्फ एंकर जो है वो रोप से नहीं हटाना है आपने। तो क्योंकि अगर अवलांच आया तो ये रोप ही आपको होल्ड करेगी, अगर अवलांच बहुत ड्रास्टिक ना हो। बहुत ड्रास्टिक अवलांच में तो वो रोप को भी साथ में ले जाएगा, वो उसको कुछ नहीं रोक सकता। तो मेरे जो डिप्टी लीडर थे वो आउट ऑफ एंथुजियाज्म जो है उन्होंने सोचा कि एक अच्छा पॉइंट था जहाँ से वो मेंबर्स की फोटोग्राफ खींची जा सकती थी, और वहां से फिर वो फोटो भी अच्छा आता, बहुत तगड़ा फोटो आता। आइस वॉल थी ऑलमोस्ट 80 डिग्री की, और उसके ऊपर सारे वे बंदे अपना जुमार लगा के मेंबर्स जो थे वो वेट कर रहे थे। तो अच्छा पॉइंट था, बिल्कुल बहुत हाइट पे था ये। तो वो उतने टाइम के लिए उन्होंने सोचा कि मैं फटाफट अपना जुमार निकालता हूँ, मैं जाके वो पत्थर पे खड़ा होता हूँ, इनकी फोटो खींचता हूँ और वापस आके जुमार लगा देता हूँ। तो जैसे ही वो वहां पे गए तो ऊपर से मैं जहाँ पे रोप फिक्स करने जा रहा था, फॉर्चुनेटली मैंने एक एंकर आइस में लगाया था, तो उसमें मैंने खुद को एंकर जस्ट कर ही दिया, और मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो थोड़ा सा ऊपर स्नो था और उसके नीचे आइस था, तो हर बार खोद के निकालना पड़ रहा था आइस को, स्नो को खोद के आइस मिलता था। तो मैं जो स्नो को खोद के मैंने किया था, मुझे ऐसे उसमें फ्रैक्चर्स दिखे और मुझे लगा कि यहाँ से अवलांच स्टार्ट हो सकता है। तो मैंने अपने टीम मेंबर्स को बोला कि अलर्ट रहना, मैंने नीचे नीचे थे सारे, तो मैंने चिल्ला के बोला कि अलर्ट रहना, अवलांच आ सकता है। और इतना बोलते ही मेरे ही पॉइंट से अवलांच स्टार्ट हुआ, मेरे पैर के नीचे से निकला हूँ। पैर के नीचे क्या मतलब सामने ही बॉडी फेस आइस वाले से सामने थी, मेरे यहाँ से पूरा अवलांच निकलते गया। और अवलांच स्टार्ट पॉइंट पे इतना ज्यादा उसकी स्पीड नहीं होती तो इतना इम्पैक्ट तेज नहीं होता उसका, तो मेरे ऊपर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट जब तक उन तक पहुंचता तो काफी स्पीड पकड़ चुका था वो, क्योंकि 80 डिग्री के स्लोप पे तो स्पीड पकड़ने में टाइम लगेगा नहीं उसको। और वो मेरे डिप्टी लीडर को लेके गया साथ में, क्योंकि वो अकेले थे जिन्होंने रोप से अपने जुमर हटाया था और उसी पॉइंट पे वो होना था। बट द डिप्टी लीडर वॉज वेरी टफ वेरी ब्रेव। तो वो नीचे जब गए और फिर उसके बाद फॉर्चुनेटली अवलांच ने उनको ऊपर ऊपर कैरी किया। तो अवलांच के खतरे एक तो है इम्पैक्ट जो आपके ऊपर हो सकता है, दूसरा सफोकेशन, क्योंकि पाउडर है, स्नो स्नो की पाउडर है बिल्कुल, और वो लूज हो चुकी है तो बिल्कुल खुली पाउडर है, तो वो आपके नाक में जा सकती है, आपके मुंह में जा सकती है और आपको बीच में यहाँ पे चोक कर सकती है। तो आपको बेसिकली मुंह ढकना होता है अगर आप अवलांच में फंसते हो, चाहे वो आपका बंडाना हो या आपके हाथ से। तो वो एक खतरा होता है, और साथ में अवलांच में दबने का खतरा होता है, क्योंकि अवलांच जब रुक जाता है तो उस तुरंत उसके नीचे जो दबे है अवलांच तुरंत कंक्रीट जैसा बन जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो वो फॉर्चुनेटली ऊपर ऊपर उनको कैरी किया अवलांच ने, तो इम्पैक्ट भी नहीं हुआ, सफोकेशन भी ज्यादा नहीं हुआ। और जब वो नीचे पहुंचे तो वो अवलांच के ऊपर ऊपर रह गए, तो उनको खोद के नहीं निकालना पड़ा अवलांच में से, और वो खुद ही खुद को रेस्क्यू कर पाए। बट उसके बाद वो दोबारा पूरा स्लोप चढ़े और दोबारा हमको ज्वाइन किया। सो दैट वाज वेरी टफ ऑफ हिम। तो फिर फाइनली एवरीथिंग वाज ओके। एंड फॉर्चुनेटली इतना अच्छा फॉर्चून था कि इतने रगड स्लोप के ऊपर वो गए थे एवलांच के साथ, ऑलमोस्ट अराउंड मिनिमम 200 मीटर्स 300 मीटर्स तो नीचे गए हो। बट एवलांच ही उनके लिए कुशन का काम किया। दैट वाज द लकी पार्ट, कि वो जो इम्पैक्ट होता अगर विदाउट एवलांच तो फिर तो चांस नहीं थे बचने के। बट एवलांच की वजह से वो कुशन मिला उनको स्नो की वजह से, और उसकी वजह से इम्पैक्ट कम हुआ और उनका जैकेट भी नहीं फटा था। तो दैट इज ऑल्सो सम फैक्टर ऑफ लक डेस्टिनी और
फेट, वट एवर यू वांट टू से, जो पहाड़ों में बड़ा देखने को मिलता है। तो वो बच गए थे और ठीक ठाक हो गए थे। सो दैट इज व्हाट एवलांच कैन डू। सो दिस वाज कंपैरेटिवली आई वुड से अ वेरी माइनर एवलांच। इतना होने के बाद भी अगर बड़े एवलांच की बात करो तो इट कैन वॉश अवे पोस्ट। जैसे मैं आर्मी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में था, सियाचिन बेस कैंप में एक आर्मी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो मैंने जब टेक ओवर किया था उसको, पुराने जो ऑफिसर कमांडिंग होते हैं वहाँ पे, जो मतलब अगर माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो प्रिंसिपल के बराबर वो मेन ऑफिसर होते हैं जो पूरा कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो मैंने जब उनसे टेक ओवर किया पुराने ओसी से, तो उसी टाइम पे आपने कभी सुना होगा सियाचिन में एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था, हनुमंता वाला केस हुआ था, जी, 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 जहाँ पे जी। वो अवलांच में दब गए थे और फिर थोड़ी देर बाद, 2-3 दिन बाद वो जिंदा पाए गए थे। बट फाइनली बचे नहीं, हॉस्पिटल में पहुंचे जब, लेकिन तब वो 2-3 दिन बाद भी वो अवलांच के नीचे जिंदा थे। वो आप ही के तो वो रेजिमेंट भी से थे इंसिडेंट क्या मैंने, सर? सॉरी। नहीं नहीं, वो किसी और के थे वो। वो किसी तो और के थे, हाँ। मैं कल ही रिसर्च कर हाँ, रहा था वहाँ उनके पे वो बारे में मेरी एक्चुअली। हमारा नहीं था। हमारा तो हम तो बेसिकली माउंटेनिंग सिखाते थे, हाँ, बट हाँ। रेस्क्यू के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता था। तो मेरे टेक ओवर करने के एक हफ्ते पहले वो इंसिडेंट हुआ था, हनुमंता वाला। तो ओह! वो एक पूरा की पूरी आइस वॉल जो थी, नॉर्मली स्नो से आता है लंच, तो स्नो तो लूज होती है, बट आइस तो बिल्कुल सालों साल, कई हजारों लाखों साल पहले की जो स्नो दब के आइस बन चुकी है, जैसे हमने फ्रिज से आइस निकलती है उस टाइप की हार्ड होती है, बिल्कुल रॉक की तरह। तो वो उसकी जो वॉल थी आइस वॉल, वो पूरी पूरी आइस वॉल ही उस पोस्ट के ऊपर गिरी थी और उस पूरी पोस्ट को खत्म कर दिया था। तो अवलांच में बहुत ताकत होती है, और उससे बचना, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग बचते नहीं है उसके अंदर। सर, बहुत एक है। एक एक डायमेंशन जो और पहाड़ों पे डेंजरस माना जाता है, जब आप इनफैक्ट आई थिंक जब आप सबमिट कर रहे हैं या इन ऊपर जा रहे हैं, तो आप अपने आप को वनरेबल कर रहे हैं। यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू मदर नेचर, वो तो फॉर श्योर है। मदर नेचर का एक और Correct. इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है वहाँ के एनिमल्स। अब जैसे Yeah. सर हमारे गांव साइड में, जो मेरा गांव है जहाँ पे, हमारे यहाँ एक कहावत बोली जाती है। फॉर्चुनेटली मेरे गांव के आसपास तो नहीं है, वहां पे सिर्फ लेपर्ड्स वेपर्ड्स आते हैं। बट भालू नहीं आते सर वहां पे अभी तक, टचवुड। तो वहां पे एक थोड़ी दूर पे है, तो कहते हैं कि अगर कभी गलती से भालू पीछे पड़ जाए तो नीचे की तरफ भागना, क्योंकि अब उसके आंखों के आगे बाल आ जाते हैं। मतलब दिस इज समथिंग जो गांव में बोलते हैं लोग। मुझे नहीं पता कि ये क्या कितना वो है। आप जब इस तरीके के एडवेंचर्स पे जाते हैं सर, तो इनकाउंटर्स होना ना होना, आई डोंट नो कितना कॉमन है या नहीं है, बट हाउ फेरोशियस इज दैट फैक्टर टू हैव कि यार कहीं बियर इनकाउंटर हो जाए, या कभी कुछ ऐसा, इफ यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग। तो ये फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एक चीज तो बोली कि भालू का गांव में बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। हमारे यहाँ भी क्या हुआ ना, बहुत सारी चीजों में जो सजेस्टेड एक्शन है वो बिल्कुल सही है, उसके रीजन बड़े कुछ अजीब से आ जाते हैं। ट्रेडिशनली वो नॉलेज पास ऑन होते होते प्रोबेबली वो कुछ हो गया है। तो फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रसाद पर्टिकुलर फेस्टिवल में वही प्रसाद लेना होता है, वो सीजनल चेंजेस लेके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो यहाँ पे जब विंटर स्टार्ट होते हैं तो कोई फेस्टिवल में आपको वो नीम के पत्ते गुड़ मिला के खाने हैं, बिकॉज सीजन चेंज हो रहा है। जैसे आप देखते हो कि सीजन चेंज होता है, वायरल वायरल स्टार्ट होता है, तो ये पुराना एक्सपीरियंस था और ये चीजें उस पर काम करती है। तो बट अभी लॉजिक क्या हो गया कि भाई ये भगवान है, उनको ये पसंद है, इसलिए यही खाओ। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो जाता है। तो भालू का रीजन एक्शन, अब देखो वो तो भालू है, वाइल्ड एनिमल्स आर मोर अडेप्ट, वो ज़्यादा वहाँ पे सेट हो चुके हैं उस एनवायरमेंट में एज कम्पेयर टू अस। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उनकी पावर हो, उनकी रनिंग स्किल्स हो, उनकी स्पीड हो, वो हमसे बेटर है, सीधी बात है। बट चांसेस थोड़े से इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि भालू का क्या होता है कि वेट ज़्यादा पीछे की तरफ होता है, ये उसका फ़र्क है। तो उसके वजह से डाउन हिल दौड़ने में उसको थोड़ा सा सीजी का दिक्कत हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो बट अदरवाइज हाँ, एक्शन यही सजेस्ट करते हैं एक्सपर्ट्स कि आप डाउन हिल भागना स्टार्ट करो अगर आप उसमें ठीक हो और डाउन हिल उस लायक हो। वरना पता चला कि भालू ने नहीं मारा, आप वैसे ही गिर पड़ गई, आपके सीरियस इंजरी हो गई। तो वो चीज़ है। बाकी तो भालू का तो एक चीज़ खास है कि कोई स्टैंडर्ड वन वन फॉर्मूला रिएक्शन नहीं है जो आप कर सकते हो। क्योंकि जनरली शेर के बारे में बोला जाता है, लेपर्ड्स के बारे में बोला जाता है कि जब तक उसको भूख ना लगी हो, या उसके बच्चों को खतरा ना हो, या उसको खुद को पर्सनली इनसिक्योर ना फील हो,
वो आपसे दूर रहेगा, आपको अटैक करना अवॉइड करेगा। भालू का बोलते हैं वो साइको होता है, तो वो उसका कोई रीजन नहीं होता अटैक करने का। तो ये उसके साथ थोड़ी सी एक दिक्कत है। हाईटेड में भालू मैंने देखे, 2 बार देखे हैं, लेकिन थोड़े दूर से देखे हैं, तो इतना ज्यादा खतरा नहीं था फॉर्चुनेटली। एक बार हुआ था, हाँ। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में था मैं, और एज वाइस प्रिंसिपल जो बेस कैंप लगता है वहाँ पे, तो बेस कैंप में क्या होता है कि बहुत लोग खा रहे हैं, 150 लोग इकट्ठा है, 150 नहीं सॉरी 200 या 250 के आसपास, सब पोर्टर इंस्ट्रक्टर सब और स्टूडेंट मिला के। तो एक साथ है तो उतना ही खाया जा रहा है, और प्लस आप नॉनवेज भी सर्व कर रहे हो, तो नॉनवेज का बचा कुचा भी उधर एक पिट में डाला जा रहा है, तो वो स्मेल पूरे एरिया में घूम रही है, और हाइल्टूड है तो स्मेल लंबे तक जाती है। तो अब वो जानवर वहां पे अट्रैक्ट होते हैं। तो बहुत ज्यादा लोग हैं एक साथ, इसलिए जानवर जनरली उसको अवॉइड करते हैं, बट कभी डेस्परेशन में भूख लगी है बहुत तेज, या वैसी स्मेल आ रही है नॉनवेज की, तो वो आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अब उसमें क्या होता था कि सब टेंट्स लगे होते थे स्टूडेंट के, फिर उसके बाद ऊपर इंस्ट्रक्टर के, फिर उसके ऊपर सीनियर इंस्ट्रक्टर्स के, और लास्ट में मेरा टेंट लगा होता था सबसे टॉप। तो अब टेंट तो टेंट है, वो कोई डिफेंस तो देता नहीं है आपको, कोई प्रोटेक्शन तो देता नहीं है। भालू के खिलाफ तो कोई चांस ही नहीं है। कोई मतलब ही तो नहीं है उसका। भालू को 1 सेकंड लगेगा उसके अंदर से उसको चीर फाड़ करके अलग करने में। तो थोड़ा सा तो हमेशा एक अलर्टनेस रहता था, मैं ये नहीं बोलूंगा डर रहता था, बिकॉज मुझे वाइल्ड लाइफ से बड़ा पता नहीं कोई अट्रैक्शन है, कोई थ्रिल है उसके अंदर। तो जैसे मेरे कुत्ते पे अटैक किया था, मेरे घर के पीछे ही लेपर्ड ने अटैक किया था। तो हम्म। उस टाइम पे कोई भी लॉजिकल होता कि भाई घर के बाहर इसके बाद मत घूमो। मैं इनफैक्ट घूमता था जस्ट बिकॉज कि वो लेपर्ड एक बार दिखाई तो दे, तो आई वॉज एक्साइटेड टू सी हिम। तो वैसा ही वाला था। तो टेंट में रहते हुए अलर्टनेस होता था कि बाई चांस कुछ हुआ, तो आई टू थिंक अबाउट रिएक्शंस ऑल्सो, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो आईसेक्स बगल में रखता था इनफैक्ट कई बार। तो एक बार ऐसे ही मैं वॉशरूम के लिए बाहर गया था, एंड समहाउ इट हैपेंस कि हाइजीन वाइजीन तो ठीक है, बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है सब जगह ये होना, तो हमारे भी टॉयलेट्स बने होते थे। बट डोंट माइंड ऑन दी सोशल प्लेटफॉर्म, बट एक मेल में खासकर होता है कि ओपन में पी करने का एक अलग, खासकर ठंड में एक अलग फीलिंग होती है। तो उस चक्कर में मैं थोड़ा दूर गया टेंट से और वहां पे कर रहा था। मुझे 2 जोड़ी दिखी आंखों की, जो अच्छा। मेरे से तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर दूर होगी, और उनके मूवमेंट से, उनका जमीन के हाइट से, चांदनी हल्की सी चांदनी थी तो इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, बट उनकी आंखें चमक रही थी, तो जो नॉर्मली हम्म। वाइल्ड एनिमल्स की रात को चमकती है, तो बिल्कुल क्लियरली दिख रही थी। और 2 जोड़ी में से एक जोड़ी छोटी थी और कम हाइट पे थी, मतलब प्रॉब्ली एक भालू और एक बच्चा, क्योंकि उसकी मूवमेंट से वो भालू लग रहा था। वो उसकी हाइट भी जो थी जमीन से उससे भालू लग रहा था, और बीच में जो वो जैसे 2 आंखें हैं वो ऐसे ऊपर जा रही है, फिर वापस नीचे आ रही है, फिर चल रही है, फिर वापस ऊपर आ रही है। तो ये एक्शन भालू करता है, लेपर्ड ये खड़े होने वाला एक्शन नहीं करता ज्यादा। हम्म। तो वो घूम रहे थे और उन्होंने एक हाफ या क्वार्टर सर्कल मारा मेरे अराउंड। तो प्रॉब्लम एसेस कर रहे थे कि ये फूड बनाने लायक है कि नहीं है, कि बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स का एक चीज होता है कि दे डोंट वांट टू हर्ट देमसेल्व्स किसी प्रे को पकड़ने के चक्कर में, कि अपने आप को इंजरी, क्योंकि इंजरी उनके लिए फेटल हो सकती है, उनके लिए वो मौत का कारण हो सकती है अगर वो इंजर हो गए। तो वो एसेस कर रहे होते प्रे को कि ये सही में मुझे मिलना आसान है, इसमें मुझे खतरा तो नहीं है। तो शायद वो एसेस कर रहे थे मुझे जो भी था, या प्रॉब्लम उनमें मुझ में इंटरेस्ट भी नहीं था, वो अलर्ट थे और बस मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। बट हेड टॉर्च लगाया किया था मैं, तो हेड टॉर्च में उनकी आंखें और चमक रही थी। तो फॉर दैट टाइम समवेयर अराउंड 4-5 मिनट्स आई हैड अ गुड टाइम जस्ट वॉचिंग देम। मैं बस उनको देखे जा रहा था, कुछ कारण नहीं था कुछ खास, बस अच्छा लग रहा था कि वाइल्ड लाइफ अगल बगल में है तो देखते हैं उनको। आई ट्राइड अ लॉट कि वो दिखाई दे मुझे, बट समहाउ नेचर हैज बिल्ड देम इनटू सच गुड कैमोफ्लेज की टॉर्च, हेड टॉर्च 50 मीटर पे तो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि शायद उनकी बॉडी भी क्लियरली दिखाई दे, बट दिखी नहीं। सो दैट वे, हाँ वो 2 साइटिंग्स, एक जब मैं कोर्स कर रहा था तब भी एक भालू की साइटिंग हुई थी, और सह्याद्री में 2 बार साइटिंग कर चुका हूँ। एक तो बड़ा नजदीक था, वो तो काफी नजदीक था, मैं पहले भी इसको मेंशन किया है। तो हमने सब पैतरे ट्राई कर लिया, आवाज करो, बड़ी फिगर बनाओ, वो भालू ने रिएक्ट भी नहीं किया। इट डिडंट मेक अ डिफरेंस। वो बस हमारी तरफ देखता रहा और अपना चबाता रहा जो भी खाना था, और वो बच्चे के साथ था, तो हमको लगा था कि वो एग्रेसिव हो जाएगा बिकॉज बच्चा है साथ में। ओह। बट कुछ नहीं फर्क पड़ा और हम निकल गए वहां से। सो या दैट हैज हैपेंड।
और स्नो लेपर्ड जैसे बताया था हमारे घर के पीछे अटैक किया था। मेरा कुत्ता बस 3 महीने का था। तो मेरे जो बड़ी होते हैं फौज में, एक बड़ी होते हैं, हु आर बड़ी वेरी क्या? क्लोज टू यू। तो वो पीछे के रूम में थे, जहाँ पे उसके पीछे हमने एक छोटा सा उसके लिए लकड़ी का घर बनाया था, और उसका एक थोड़ा सा दरवाजा खुला रखा था ताकि उसको सांस आए। वो 3 महीने का था, उसने उसी में से सर बाहर निकाल के सो गया था, वो उसी गैप में से, और वही लेपर्ड ने पकड़ लिया था उसको। तो उसने जो चोकिंग आवाज निकाली थी, उससे फिर मैं भागता हुआ बाहर गया, और मैंने देखा तो लेपर्ड जस्ट ऊपर स्लोप पे भाग गया था। और ये यहाँ पे चोक्ड आवाज में चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी गर्दन पकड़ ली थी उसने, लेपर्ड ने। और फिर मेरे बड़ी का तब तक, जब मैं बाहर चला गया तो मेरे बड़ी का फोन आया। वो रूम, उसकी दरवाजा मेरे बगल में ही था, बट उसका अंदर से फोन आया कि साहब बाहर मत निकलो, वहां पे लेपर्ड है घर के पीछे। तो वीरू को पकड़, वीरू उसका नाम है मेरे डॉग का, मतलब वीरू को पकड़ लिया है। तो मैं बोला मैं बाहर ही हूँ, वीरू के पास ही हूँ, और लेपर्ड भाग गया है। तो बाहर आ गया, बोला सब मैं नहीं बाहर आऊंगा। तो बोला ठीक है, तो मैं वीरू को लेके फिर अंदर गया था। सो दैट वाज वन मोर साइटिंग। और एक और पॉडकास्ट में मैंने बताया था, एक गोल्डन फॉक्स साइटिंग हुई थी, दैट वाज ब्यूटीफुल। मतलब फॉक्स है, खतरनाक तो है ही। वी डोंट हैव मच डिफेंस अगेंस्ट हिम इफ वी आर नॉट होल्डिंग अ वेपन। बट मैं किसी पोस्ट को चेक कर रहा था सियाचिन में, ये बहुत हाई एल्टीट्यूड एरिया में पाए जाते हैं। मुझे इसका नाम भी क्लियर पता नहीं है, बट आई थिंक इट इज गोल्डन फॉक्स। तो मैं जब बंकर्स को चेक कर रहा था, जो बंकर्स हम ऑक्यूपाई नहीं करते थे, वो सिर्फ वॉर टाइम के लिए थे, अब मैं जैसे टर्न किया तो मेरे पीछे खड़ा था वो, और वो क्राउचिंग पोजीशन में खड़ा था, और जस्ट अबाउट टू अटैक टाइप में था। मैं पीछे मुड़ा इसलिए रुक गया वो। तब साइड में एक डंडा पड़ा हुआ था, वो डंडा लिया मैंने तो वो भाग गया। बट वो सो ब्यूटीफुल, मुझे लिटरली ऐसा लगा कि बस इसको पकड़ लूं और इसको कडल कर लूं इसके साथ, उसको पेट करूं। बट हो नहीं पाता ऑब्वियसली। तो वो शायद मुझे किसी और तरीके से पेट कर लेता, परमानेंटली पेटेड फॉर लाइफ टाइप्स। बट अदरवाइज वो एक, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, मतलब वो देखने में इतना सुंदर लग रहा था कि सही में अगर पॉसिबल होता तो मैं घर पे पाल लेता हूँ। सर पार्डन मी फॉर इवन लाफिंग एट दिस, बट मैं इसलिए मेरे को हंसी अंदर से आ रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ बिफोर वी मूव ऑन टू अवर लास्ट, जहाँ पे मैं आपसे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। मैं पहाड़ के गांव से बिलोंग करता हूँ सर। मेरे को पता है जो आप बोल रहे हो, जो आपने देखा है पास में, उसमें क्या होता है। मैं छोटा एग्जांपल अपना शेयर करता हूँ। एक मैं और मेरा दोस्त था ओके। गांव में, देखा होगा आपने पहाड़ों में जो यूजुअली टॉयलेट्स होते थे पहले बाहर होते थे। अभी भी चाहे हम्म। अंदर बना दिए हैं हम लोगों ने गांव में, बट पहले बाहर होते थे, घर से बाहर थोड़ा हल्के से दूर में। और मुझे ये वेरी समझ में गुड नहीं आता थिंग। हमारे एंसेस्टर्स किस तरह के ब्रेव थे। वो रातों में मैंने देखा भी वो कैसे जाते थे जब मैं छोटा था। मैं तो नहीं जा सकता, तो मैं अपना बता सकता हूँ सर। मुझे पता है वो कितना, वो पहाड़ों का रात का साइलेंस और अंधेरा और ठंड हल्की सी अगर हो हाँ। तो वो जो साइलेंस है ना, वही आपको मतलब अच्छे से हिलाने के लिए काफी है सर। आपने तो एक्सपीरियंस किया ही है। तो मैं और मेरा दोस्त ज्यादा टाइम नहीं होगा, 7 या 8 बज रहे होंगे, हम बाहर खड़े थे किसी रीजन से। तो अब इसी वॉशरूम के बाहर खड़े थे और मैं और वो कुछ बात कर रहे थे। सामने वाली पहाड़ी से ना सर ऐसा लगा कि कोई एक सांस लेने की आवाज आ रही है। अब ये तो मुझे बाद में समझ में आया कि वो दूसरी पहाड़ी में होगा। उस मोमेंट में वो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो बिल्कुल सामने ही खड़ा है। अब चक्कर क्या है, हमारे यहाँ से लेपर्ड्स तो आते हैं उस साइड, वो गुलदार वुलदार आते हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वो एनिमल क्या था, बट जस्ट टू हियर दैट साउंड इन दैट ओपन एनवायरनमेंट, और मैं घर के पास खड़ा हूँ, ये तो गांव है, मतलब लोग हैं फिर भी आ जाते हैं जो जैसे भी है जो भी है इन एन ओपन एनवायरनमेंट। मैं तो फॉर मी टू फैथम इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप जिस तरीके से बता रहे हैं। एक एक एस्पेक्ट और है, अगर जैसे आपने अभी तक कहानियां बताई हैं, ऑलवेज फाइंड कि जिन जो लोग इस तरीके की पाथ पे होते हैं तो ऑलवेज हैव सम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट टू देमसेल्व्स। कुछ 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 होता है सर। तो आई हम्म। मीन व्हेन यू वर इन द माउंटेन्स, डिड यू, आई डोंट वांट टू साउंड बड़ा क्लीशे टाइप का, बट कोई स्पिरिचुअलिटी का मतलब डिड यू हैव एनी डिफरेंट एनर्जी एक्सपीरियंस ओवर देयर व्हेन यू वर इन, क्योंकि आप जिन जगहों पे हो सर और पहाड़ों में हमारे यहाँ काफी चीजें अलग होती हैं। तो डिड यू एवर कम अक्रॉस समथिंग? सो ये आई हैड मेंशन दिस लास्ट टाइम आल्सो, बट देखो क्या होता है, एक होता है हम लोग मेडिटेशन मेडिटेशन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है। एक्चुअली इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है जो जो हम एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। तो मेडिटेशन अभी कॉमन वर्ड हो गया है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो कंसेप्ट थी नहीं पहले। तो ये तो यहाँ की कंसेप्ट है, हमारी कंसेप्ट है। तो इसमें
अलग अलग लेवल की मेडिटेशन होती है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, बट जितना मैं जानता हूँ, तो जैसे ध्यान होता है, चिंतन होता है, तो ये दोनों अलग है। दोनों मेडिटेशन के तरीके, बट दोनों अलग है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई स्पिरिचुअली स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो ध्यान में चले जाएगा, बिकॉज इज गोइंग बियॉन्ड द नॉन यूनिवर्स, सीन यूनिवर्स फॉर हिम। जो लाइफ के बारे में सोच रहा है, जो अपने खुद के नहीं, बट मतलब इन जनरल ह्यूमंस की या नेचर की या यूनिवर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके सॉल्यूशंस के बारे में, या कोई भी चीज के बारे में कि वो फंडामेंटली क्या चीज है, इसको सोच रहा है, तो वो चिंतन में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में डील कर रहा हूँ, जैसे बिजनेस प्रॉब्लम है, और मैं उसको कैसे डील करना है ये सोचते वक्त जनरली मैं कुछ और काम करते हुए भी सोच रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्ली जब वॉशरूम में हूँ, प्रॉब्ली जब मैं खाना बना रहा हूँ या नहा रहा हूँ, तब आप उसको सोच रहे हो। तो वो एक तरीके का चिंतन है, बट आप जब मेडिटेटिव लेवल पे करोगे तो आप सब कुछ छोड़ दोगे, आप सारे सेंसेस अपने क्लोज करके अंदर की तरफ ले जाओगे, और फिर उसके बारे में सोचोगे, तो वो चिंतन हो गया। तो चिंतन प्रॉब्ली पहला स्टेज होता है ध्यान में जाने का। सम एक्सपर्ट कैन टेल अबाउट इट, बट ये पहाड़ों में नेचुरली होता है। तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि आपको कहीं, मान लो कहीं पे भी अगर किसी को एक्सपीरियंस हो, आज के डेट में एक्सपीरियंस मिलता नहीं है, एंड विच इज अ वेरी वेरी नेसेसरी एक्सपीरियंस। यंग पीपल शुड डू इट ऑन पर्पस, कि बोर होना सीखो, जाके कहीं पे बैठ जाओ बिना मोबाइल के, बिना किसी काम के, कोई स्केचबुक नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, और बस बैठ जाओ। वेरी वेरी नेसेसरी, जो पहाड़ों में अपने आप हो जाता है, पहली बात, वो मजबूरी में हो जाता है। तो आप चाहे चल भी रहे हो, आप चलते वक्त भी आपने सब कुछ सोचना बंद कर दिया, बिकॉज आप सुपर एग्जॉस्टेड हो। आप आपके आपको लग रहा है कि बस कैंप आ जाए, नेक्स्ट कैंप आ जाए कैसे तो करके, इसके अलावा कोई दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। आपकी सांस फूली हुई है, आपका दर्द हो रहे सारे, और आप चले जा रहे हो उसमें। तो उसके अंदर आप बड़े ग्रुप में हो, छोटे ग्रुप में हो, आप अकेले हो, आप बेसिकली अकेले ही हो जाते हो थोड़ी देर के लिए, और आपका वो चिंतन अपने आप स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज अभी कोई सोर्स नहीं है। और मैं कितनी बार लोगों को बोलता हूँ कि ये म्यूजिक कान में लगा के रनिंग करना, माउंटेन में चढ़ना चलना प्लीज बंद कर दो। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट सेफ। अगर आप रोड पे रनिंग कर रहे हो, पीछे से आती हुई गाड़ी की आवाज आपको बिल्कुल नहीं आएगी। आप कभी कभी बह जाते हो जाता है, सबका हो जाता है, अच्छे रनर का भी हो जाता है कि वो थोड़ा रोड के अंदर घुस जाता है, ध्यान में नहीं रहता कि रोड की साइड में चल रहा है, और वो खतरा बढ़ जाता है, तो आप खुद को डेफ कर रहे हो बेसिकली। सेम माउंटेन में आपके पीछे का साथी अगर कहीं गिर गया और वो आपको आवाज दे रहा है, आपको सुनाई नहीं देगा, आप म्यूजिक में बेहोश हो, आप चले जा रहे हो, और बहुत मुश्किल से कोई माउंटेन में थके हुए हालत में पीछे देखता है कभी। तो या आप किसी खतरे एरिया के में जा रहे हो, कोई आपको वार्न कर रहा है, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, तो पहली बात तो वो बंद करो। सेकेंडली, वो जो चिंतन वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता है, बिकॉज आप अगेन इनपुट्स, एक्सटीरियर इनपुट्स ले रहे हो, आप इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर इंटरनली जाने का आपको टाइम ही नहीं है, आपको वो एनवायरमेंट ही नहीं बन रहा है, जबकि पूरा एनवायरमेंट वैसा है आपके आसपास, बट आप कुछ आर्टिफिशियल इंडक्शन करके किसी इनपुट का बाहर से आप उसको क्लोज कर रहे हो। तो बेस्ट तरीका होता है कि बस चलते जाओ, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप जब पहाड़ों में ऐसे चलोगे बिना किसी म्यूजिक के, बिना बातें किए, आप वो अपने आप ही बंद हो जाती है थोड़ी देर बाद, जब सांस फूल जाती है तो लोगों की बातें थोड़ी देर में बंद ही हो जाती है। बट आप वैसे चल रहे हो जब, तब आपको जो है वो अपने आप ही रियलाइज होगा कि पहली बात तो आप सबसे पहले अपनी लाइफ को गालियां दोगे, पहला फेज वो होगा। सेकंड फेज में खुद को गालियां दोगे कि आप यहाँ पे आए, जिसकी जरूरत नहीं थी आपको, जिसमें कोई खास मटेरियल बेनिफिट नहीं है, उसको जबरदस्ती कर रहे हो। उसके बाद का जो होगा वो फेज सबसे इंटरेस्टिंग फेज होता है, और वो फेज आने में टाइम लगता है, इसलिए वो म्यूजिक व्यूजिक सब चीज अवॉइड करो। जब ब्रेक लेने का मन करे तो बस स्लो हो जाओ। बहुत देर बैठने से अच्छा है, बार बार बैठने से अच्छा है कि आप कंटिन्यूअसली स्लो चलो। माउंटेन का सबसे बढ़िया चीज वो होता है, बहुत आराम से, बिल्कुल जैसे आप गार्डन में टहलने निकले हो, कोई काम धंधा नहीं है, आप वेले पड़े हो, और फिर आप गार्डन में जैसे घूमते हो, क्योंकि और कुछ करने के लायक है नहीं, उस पेस से चलो आप। वो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी कंजर्व करेगा और बहुत आपको एंजॉयबल बनाएगा उस एक्सपीरियंस को। तो ऐसे जब आप चल रहे हो कंटिन्यूअसली, तो आपको वो फेज जहाँ पे आपने खुद लाइफ को गाली दे दी, खुद को गाली दे दी, लाइफ के बाद फिर अपने बॉस वॉस सब, कभी कभी घर वाले को भी सब जो भी करना था सोचा उनके बारे में,
उसके बाद फिर आप खुद को भी आपने बिल्कुल सारे दोष अपने में ढूंढ लिए। उसके बाद आपका एक फेज आता है, जो फेज डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है, बट वो एक होता है जहाँ पे वो थॉट्स जो आपने सोचे ही नहीं थे, मतलब अगर आप नॉर्मली बैठ जाओगे तो आप जिसके बारे में सोचोगे उसके बियॉन्ड का सब कुछ आपके अपने आप जहन में आना शुरू हो जाएगा, और आप उसको एक अलग फीलिंग में चले जाते हो जहाँ पे आपको पता चलता है कि मुझ में ये सब था, गलत सही पोटेंशियल डेफिशिएंसी जो भी आपके दिमाग में आता है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट के बाद वो आपको सडनली रियलाइज होना चाहिए, इट्स अ फीलिंग ऑफ ब्लिस, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, जो मुझे कई बार फील हुई है, विच हैज हेल्प मी इन लाइफ इन लॉट ऑफ इश्यूज। और वो मैंने पिछले एक पॉडकास्ट में बताया था कि एक पॉइंट था जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से मुझे एक कैंप से वापस आना पड़ा था बेस कैंप की तरफ, और मैं बिल्कुल अकेला आया था, और मैंने लंच नहीं किया था पूरा, यहाँ से वहाँ पे गया था तकरीबन 5-6 घंटा। दिस वॉज अबाउट 12,000 फीट, तो काफ़ी मेहनत भी लग रही थी, बहुत डिफिकल्ट एरिया भी था, क्रेवास और लूज सैंड में से भी चलना था, और वहां से जाके तुरंत बिना खाए पिए वापस भी आ रहा था। तो आइडियली मुझे बहुत पेन फील होना चाहिए था, मेरे पास लोड भी काफ़ी था, तो मुझे बहुत पेन फील होना चाहिए था, मुझे भूख बहुत फील होनी चाहिए थी। तो उस हिसाब से, और जो प्लान था वो नहीं हो पा रहा है किसी कुछ कारण से, तो फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होना चाहिए था। बट जब मैं वापस आया, कारण ये स्टार्ट में हुआ भी, मैंने जो भी कारण थे और जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनको बहुत मन में कुछ कुछ सोचा, फिर अपने भी बारे में बहुत सोचा, सब कुछ, पूरी सिचुएशंस जितनी भी थी वो सब सोची। बट उसके बियॉन्ड जो पॉइंट में पहुंचा मैं, और वो कब पहुंचा, कहाँ पहुंचा, ये तो पता भी नहीं चला। और जब बेस कैंप में पहुंचा मैं इतना ज्यादा खुश था, सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा था उसमें, बट मैं इतना ज्यादा खुश था फॉर सम अननोन रीजन। एंड वो ब्लिस, प्रॉब्लम मैं बोलूंगा, जैसे हमारे लाइफ में सबसे बड़े इवेंट क्या थे, कोई माउंटेन को सबमिट करना, फॉर एन आर्मी ऑफिसर कमीशन होना। जब हम कमीशन हुए थे, बहुत बड़ा चीज है हमारी लाइफ का, कि मतलब आपकी नौकरी तो सेट हुई है, बट फौज में नौकरी सेट हुई है एंड एज एन ऑफिसर सेट हुई है, तो बहुत बड़ी इवेंट है, बहुत ही बड़ा इवेंट है लाइफ का, आपकी शादी होना, ठीक है। तो ये सारे इवेंट के बियॉन्ड का ब्लिस मुझे फील हुआ वहां पे। इट वॉज लाइक आई वॉज रिलीज, इट वॉज लाइक कि सडनली कोई बहुत देर से कोई रस्सी बांध रखी थी सब जगह, और वो रस्सी अचानक खोल दी है पूरी। तो वो जो चीज़ है वो सिर्फ उस एनवायरनमेंट में ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसका बेनिफिट क्या है क्या नहीं है, हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आई हैव फाउंड इमेंस बेनिफिट इन इट। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि उस टाइम पे फील हुआ, खत्म हो गया एंड दैट्स इट, वो बात खत्म हो गई। वो आपके ऊपर काफी इम्पैक्ट करता है, वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करता है, विच इज वॉट पीपल शुड लुक फॉर। अगर वो माउंटेन में जा रहे हैं तो मैं बोलूंगा इस कारण से जाओ, ठीक है। एक एक चीज होती है माउंटेन जो मोटिवेट करता है लोगों को, जैसे आपने कहा था ना कि इतना कुछ मुश्किल होता है, खतरा होता है, फिर भी क्यों एक कॉल आता है कि माउंटेन में जाना है। आई थिंक माउंटेन एडवेंचर, मोस्ट ऑफ इट, इवन स्पोर्ट्स फॉर दैट सेक, ये एक ड्राइव आपने क्रिएट करता है, एड्रेनलिन रश क्रिएट करता है, बिकॉज फर्स्टली द थ्रिल ऑफ इट, एंड सेकेंडली वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। आप करियर में अच्छा कर रहे हो, अगला पड़ाव तो करियर में है ही। कोई करियर में कहीं भी इस पड़ाव पे खत्म हो गया मेरी एम्बिशन, ये तो होता नहीं, अगला पड़ाव होता ही है। वो अचीव हासिल करने में आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल कभी कभी लग सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म आपकी फेस चली जा रही है, चली जा रही है कंटिन्यूसली, मोनोटोनसली। यहाँ पे आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट तुरंत है, आपने सबमिट किया, आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट है, आपने डिफिकल्ट एरिया क्रॉस किया, आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट है। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट इज इमीडिएट, विच आई थिंक गिव्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी टू पीपल, एंड पीपल फील इट ऑन द स्पॉट, इसलिए शायद वो ड्रॉ करता है। और माउंटेन क्योंकि सबसे टफ और मुश्किल है और अनसर्टन है, इसलिए शायद वो और ज्यादा माउंटेनियरिंग में फील होता है एज कम्पेयर टू अदर एडवेंचर्स, प्रॉब्ली हर एक का अपना इंडिविजुअल होता है। बट दिस पार्ट ऑफ द माउंटेनियरिंग जो है, ये लोग मिस कर जाता है। हाँ, इस पे थोड़ा सा, आई थिंक आई हैव फेल्ट इट अ नंबर ऑफ थिंग्स, आई मीन कोई कोई बहुत खास रिसर्च नहीं चाहिए जानने के लिए कि क्यों साधु संत अगर मोक्ष पाने जा रहे हैं या अपना आध्यात्मिक या ध्यान का भी करने जा रहे हैं, तो पहाड़ों की तरफ से जाते हैं। ये कारण उसमें जाके समझ में आ रहा था कि क्यों वो। ये जो आपने बताया, बिफोर मैं आई मूव ऑन टू माय लास्ट क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी आपका ज्यादा टाइम ले लिया है।
बिकॉज दिस वाज समथिंग जो आई थिंक वी कनेक्टेड एट अ लेवल जो थोड़ा सा अलग था, बिकॉज यू हैव टू बी देयर टू एक्सपीरियंस सच थिंग्स। मैं बस एक छोटी सी कहानी से बताता हूँ, फिर मैं आज लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैं पूछना चाह रहा था। मैं सर 2-3 साल पहले, जैसे कॉलिंग आती है सर, आपकी तो हायर लेवल की कॉलिंग है, मेरी छोटी लेवल की कॉलिंग होती है, तो मुझे बीच बीच में ऐसे आते हैं कि मुझे अब ऊपर मतलब पहाड़ पे जाना है, पता नहीं क्यों कॉलिंग मुझे तो समझ में कॉलिंग नहीं होती आया। है, इसमें कोई कॉलिंग में कोई लेवल नहीं होती है, स्किल में लेवल होगा। बट सॉरी। ये सर, तो कॉलिंग वाज देयर, लेट्स से द कॉल वाज देयर, और मैंने अपने दोस्त को पकड़ा, न्यू ईयर का टाइम था। तो सर ये पिंडारी हम्म। ग्लेशियर है ना, पहले बहुत फेमस था, अभी लोग उतना जाते हाँ। नहीं है पिंडा, तो उसका बेस कैंप है हम्म। सर खाती गांव। तो हम्म। अब मैं खुद, अगेन जैसे आई एम रेफरिंग कि मैं पहाड़ से हूँ, तो हमारे यहाँ रिमोट जगह है, मेरा गांव है, ठीक है सब कुछ। ये अलग रिमोट था, मतलब दिस वाज सम रिमोट फॉर इवन मी, जो गांव में रहता था, जिसके आधा पार्ट तो एटलीस्ट गांव के साइड में निकला है। तो वहां पे गए और हम लोग न्यू ईयर पे, एक तो इतना ठंडा सर, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे पास 3 वो मोटे मोटे लोअर्स, ये जो भी कह लीजिए, वो मैं पहन के हम लोग बाहर निकल रहे थे। और उस गांव में उस टाइम पे सिर्फ बाहर से मैं और मेरा दोस्त थे, हम 2 पागल थे वहां पे जो थे। और एक और हमसे पहले कह रहे थे, लोग आए थे उन, और दिस इज रियली, ये तो बॉडी टू बॉडी है इसमें, वो भी बेचारे क्या करते हैं, वो जैसे ही ऊपर आए वहां पे उनके नोज से ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो गई, तो गांव वालों ने बोला उनको कि आप वापस चले जाओ, दिस प्लेस इज नॉट मेंट फॉर यू, मतलब आपकी अगर एनाटॉमी साथ नहीं दे रही तो आप क्या ही करोगे फिर उसके बाद। तो सर मेरे पास ना मेरा आईपैड पड़ा हुआ था, उसमें नेटफ्लिक्स में एक 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री डाउनलोडेड थी। 3 दिन जो है हमने वही 1 घंटे का देखा, और दूसरे तीसरे दिन ना मुझे अपने घर वाले तो सर छोड़िए, मेरे दूर के दोस्तों की याद आने लग गई, ऑफिस की याद आने लग गई कि यार क्या है। अब मैं इससे, रात को अंधेरा और वो बिल्कुल हवा चल रही है, पर्दे हिल रहे हैं, ठंडा सब कुछ है, अंधेरा है बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे लाइट नहीं है, सोलर से वो लोग पावर करते हैं। एक टीआरसी का गेस्ट हाउस है जो गांव से ऊपर है, तो हम लोग वहां रात को बैठे हम्म। हुए हैं, और मैं से बोलता है तू यहाँ कितने दिन लास्ट कर पाएगा। कह रहा है 1 हफ्ता। मैंने कहा तो 1 हफ्ता कैसे रह लेगा। कह रहा नहीं, मैं ट्रैक के 4 दिन इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं कह रहा था मैं 3 दिन से ज्यादा, मेरे को जो आपने कहा ना सर, वो अकेला, वो जो एक जस्ट यू एंड नथिंग एल्स वाला एक्सपीरियंस था, मैंने बोला ये इट्स सो इंटिमिडेटिंग सर, फॉर मी इट वाज सो इंटिमिडेटिंग। नीचे हल्द्वानी और काठगोदाम का एरिया सर सुना होगा आपने, नैनीताल के लिए ना जाते टाइम, हाँ। तो दैट इज ए, तो या वहां पे मेरे रिलेटिव्स थे, मैं वहां गया वापस, आई हैड अ वार्म शावर, और मुझे इतना अच्छा लगा, आई फेल्ट द रिचेस्ट पर्सन अलाइव ऑन दिस प्लैनेट, कि एक वार्म या शावर मिल एग्जैक्टली। गया। तो दैट वाज इट। सो माय लास्ट बट क्वेश्चन वाज, ये सर, ये सर। आपके एक्सपीरियंस से दो चीजें मैं हाईलाइट करूंगा। हाँ। एक, पहली चीज तो जैसे हम लोग थे जब बचपन से लेके ऑलमोस्ट कॉलेज खत्म होने तक, कोई मोबाइल मोबाइल नाम की चीज नहीं थी, तो वी वेर यूज टू गेटिंग बोर्ड। अभी क्या है, आप कहीं पे भी बैठ जाओ, कुछ ना कुछ तो है जो आपको इनपुट दे रहा है। तो आप अगर बस स्टैंड पे बैठे हो, तो अगर आप अकेले हो और कोई जान पहचान नहीं है, तो फिर तो आप बस बैठे हो। तो ये एक एक्सपीरियंस तो पहले का था, जो आई थिंक अभी जो लोग हैं वो जो पहले से ही मोबाइल देखते आ रहे हैं, और इंटरनेट से ये है, उसी में पले बड़े इंटरनेट में, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो 2 दिन हो जाए, वो स्टूडेंट भी हम लोग देते थे एनआई में, बेस कैम्प में नेटवर्क नहीं है, वो पहले 2 दिन पगला ही जाते थे, उसके बाद फिर वो एंजॉय करना स्टार्ट करते थे उसको। तो एक तो वो बात है, और दूसरी आपने कुछ लास्ट में कही बात करी थी जिससे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज याद आया था। तो वार्म शावर वाली बात मैं सर, फॉरगॉट। वार्म शावर हाँ, वाली। तो ये माउंटेनिंग में ना, मतलब हर एक्सपीडिशन में हर बार वापस नीचे आते हैं, तो मैं इनफैक्ट अपनी टीम से हर बार बोलता हूँ ये, कि देखो अब वहां से आने के बाद सिर्फ गाड़ी में बैठना, जब पहली बार नीचे आते हो ना, जब पूरा पैदल काम खत्म हो गया, पहली बार रोडेड दिखता है, और वो रियलाइजेशन पहले से ही आती है कि गाड़ी में बैठना है अभी, और बिना मेरे पैर चले मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। तो ये फीलिंग इतनी बड़ी होती है कि खासकर जब लंबी एक्सपीडिशन होती है ना, जो बहुत टफ एक्सपीडिशन होती है, उसके बाद ये पक्का फीलिंग आती है कि अब मुझे पैर नहीं चलाने, आगे बढ़ने के लिए, अब गाड़ी में बैठ के आगे उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ सकता हूँ। ये इतना बड़ा प्रिविलेज लगता है। आपका जो बेड है, गद्दा है, उसके नीचे फ्लैट बेड है, जिसमें कहीं चुभने नहीं वाला कुछ, और उसके ऊपर फ्लैट बेड पे आप सोने वाले हो। तो आपको, जैसे आपने बताया, बिल्कुल वो रिचेस्ट मैन की फीलिंग आती है, कि आपको समझ में आता है कितने प्रिविलेजेस है आपके पास। नहीं तो वो, ये अपने आप में एक प्रिविलेज है, गर्म पानी में नहाना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। जो मैं नहाता नहीं हूँ उसमें गर्म पानी में, बट वो अपने आप में एक प्रिविलेज है। तो वो आप रियलाइज करना शुरू करते हो कि आपकी लाइफ प्रिविलेज है, यू डोंट, मतलब इससे ज्यादा मिला तो अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग कि हम्म। बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए और
मोक्ष पा जाओ, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा है, बट जो है वो अच्छा है, ये आपको रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ व्हाट आई कि दिस दिस चिंतन पार्ट ना शुरू हो जाता है अपने आप ही, शुरू अपने आप कर देता हूँ। बिफोर लास्ट क्वेश्चन से पहले एक छोटी चीज और, मैं आप शायद इससे भी रिलेट कर पाए। जब ना पहाड़ों से आप नीचे को आ रहे हो, तो ना सडनली जब ऊपर, तो एक तो सर लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, उतनी लाइट रहती हाँ। नहीं है उतना। आई हम्म। वोंट यूज द वर्ड साउंड, आई वुड यूज द वर्ड नॉइज। नॉइज उतना ऊपर हम्म। होता नहीं है। तो जैसे ही आप वो नीचे, हम्म। जैसे कोई वैली की तरफ आ रहे हैं या ऊपर से बद्रीनाथ साइड से ऋषिकेश आ रहे हैं, आपको ना लाइट चुभने लगती है जब आप नीचे को आते हो, जो आप इनिशियली शहर में एग्जैक्टली। आते हो। आवाज हाँ। ओवरवेलमिंग सी लगती है, एंड यू यू फील लाइक कि व्हाई एम आई बैक समटाइम्स फॉर एक दो मोमेंट, की ये बहुत ज्यादा है मेरे लिए। एज एन एनिमल आई थिंक, आई समटाइम्स थिंक कि ये बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे को। तो ये वो मैंने जो और फील किया है। वो तो जब सियाचिन या काउंटर इंसर्जेंसी में अलग पोस्ट पे रहते थे, बहुत दूर की पोस्ट है, कोई रोड नहीं है, चल के गए हैं, तो सियाचिन में स्पेशली, तो वहां से तो इनफैक्ट होता था कि हम स्नो बूट पहनते थे, और सियाचिन में तो मैक्सिमम टाइम स्नो होता है, तो स्नो में चलना मतलब पैर उठा उठा के रखना होता है। तो हम नीचे आके नॉर्मल शूज में भी वही कर रहे होते, थोड़े एक दिन लगता है उसमें एडजस्ट करने में वापस, कि नहीं अब तो पैर नॉर्मल रख सकता हूँ, उठा के रखने की जरूरत नहीं है। तो हम जैसे ऊंचा कदम ताल चलते वैसे ही चल रहे होते हैं थोड़ी देर तक। तो बट तब जाके बहुत फील होता है कि मतलब सडनली पहले खुशी होती है कि वापस सिविलाइजेशन में आ गए, अब तो कंफर्टेबल होगा सब कुछ, बढ़िया सा रहने के लिए, गर्म कमरा, गर्म पानी, गाड़ी वाड़ी सब चलेगा, पहले वो फील होता है। जैसे सिटी में पहुंच जाते हो और फिर ट्रैफिक रश वगैरह, नॉइज वॉइस सब कुछ दिखाई देता है, यू रियली स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज कि वो ठीक था या ये ठीक था, प्रोज एंड कॉन्स पूरे कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये यस, तो है दैट इज सर। इट इज देयर। एक एक एस्पेक्ट मैं आपसे लास्ट जानना चाहता हूँ सर। आप मैंने आपसे, शायद मैंने किसी दूसरे पॉडकास्ट में आपकी ये बात सुनी थी, जब आप ऊपर थे कभी हिल्स पे, समथिंग यू एक्सपीरियंस दैट इज बियॉन्ड रेशनल। मैं यति कहना मेरे लिए, मतलब मुझे बहुत ज्यादा अगेन क्लीशे लग रहा है, बट यू मेंशन्ड एन इंसिडेंट जहाँ पे देयर इज समथिंग दैट हैपेंड जो रेशनल, मतलब लॉजिकल या रेशनल उससे एक पैराडाइम ऊपर है मे बी। सो वुड यू लाइक टू शेयर दैट सर? या आई विल रिपीट दैट नाउ। तो उसके अंदर बेसिकली वही था कि जो पहाड़ हम चढ़ रहे थे, वो उस तरफ से वैसे कभी आज तक सबमिट नहीं हुआ। अटेम्प्ट हुए थे दो तीन पहले, दो या तीन ही हुए थे, क्योंकि काफी मुश्किल है वो, बहुत ज्यादा अवलांच प्रोन है। उसके एंड में जो है जहाँ पे हम जस्ट पहुंचे थे और तब हमारे ऊपर अवलांच आया था, तो उसमें एंड में जो आइस वॉल आती है वो बहुत खड़ी है, बहुत बड़ी है, जो हमारा चढ़ने का प्लान था, बट वो अवलांच की वजह से हो नहीं पाया। तो उस टाइम पे जो अप्रोच था उस वॉल की तरफ, तो वो फनल था ऐसे, और उसके अंदर बहुत अवलांच प्रोन पूरा बाउल बना हुआ था। और इस कैंप से जब हम निकले और आगे पहुंचे, तो हमको पता था कि जब से हम लोग वहां पे नीचे से स्टार्ट किया रोलर से, या उससे पहले भी, कोई वहां पे गया नहीं है। कोई एक्सपीडिशन तो डेफिनेटली नहीं गई है, गांव वालों का जाने का कोई कारण नहीं बनता। गांव वाले ग्लेशियर्स में नहीं जाते, उनको कोई मतलब नहीं है ग्लेशियर में जाने का, अनलेस वहां पे ग्रास पैच हुआ आजू बाजू। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। तो और बहुत ज्यादा खतरनाक इलाका उससे पहले था, क्रेवास वाला, मतलब बहुत ज्यादा क्रेवासेस थे, जहाँ पे कंटिन्यूस रोप के साथ ही सारे हम लोग वो पार कर चुके थे। तो गांव वालों को कोई मतलब नहीं था, एक्सपीडिशन कोई गई नहीं थी। दो दिन पहले या एक दिन पहले भी इनफैक्ट स्नोफॉल हुआ था, तो स्नोफॉल से जितनी भी निशानियां मिटने की गारंटी है, खासकर जो स्नो में बनी हुई है। तो जब हम गए थे तो हमको पैरों के निशान दिखे थे, और वो बड़े बड़े पैर थे, ह्यूमन पैर की तरह ही शेप था उसका, पर्टिकुलरली खासकर आगे की फिंगर्स जो थे, और काफी बड़े साइज में थे, 16-17 साइज अगर मैं शूज का पकड़ू तो। और पहली बात तो नंगे पैर टाइप दिख रहे थे, शूज वाले नहीं दिख रहे थे। भालू के पैर वैसे होते नहीं है, भालू के पैर जनरली थोड़े गोल से होते हैं। गोल होता है। तो लेपर्ड के पैर तो हमसे छोटे ही होते हैं, तो वो चांस भी नहीं था, किसी भी और एनिमल के पैर हमसे छोटे ही होते हैं। तो वो एक चीज थी, और वो उसमें कंसिस्टेंसी थी, मतलब कुछ अजीब सा अगर पत्थर गिर के कुछ निशानी बनी गलती से, तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी, मतलब आपको तकरीबन 20-25 स्टेप दिख रहे कंटिन्यूसली, सेम टाइप के, तकरीबन सेम टाइप के, तो वो पॉसिबल नहीं था। और एक दिन पहले स्नोफॉल हुआ है, कोई गया नहीं है, मतलब जो बने हैं वो जस्ट कुछ घंटे पहले ही बने हुए हैं, और इतने फ्रेश लग रहे थे, क्योंकि स्नो जो है फिर वो, अगर वो पुराने हो गए तो धीरे धीरे उसमें एडजस्ट खराब हो गए, जो निशानियां होती है जगह, अगर कोई ट्रैकिंग जानता है किसी, ट्रैक करना किसी चीज को, तो बहुत ही फ्रेश लग रहे थे वो।
और हमने किसी को आसपास देखा नहीं था, सिर्फ हम ही थे बस 5 लोग उस कैंप में। हमारे पीछे 2 लोग और थे, वो काफी दूर थे। तो और कोई आसपास था भी नहीं, कोई ना टेंट ना कुछ। तो वो बड़ा प्रोमिनेंट से दिखा था वो, और कई बार दिखा वो, मतलब 5 या 6 बार दिखा हमको। बीच में बहुत बड़े गैप थे। इट वॉज समथिंग लाइक कि अगर कोई और स्ट्राइड्स भी बहुत बड़े बड़े थे, बहुत ज्यादा बड़े थे। तो मतलब अगर मैं उस साइज के आदमी की भी सोचूं कि मान लो वो 9 फीट का आदमी था, जिसलिए उसका पैर बड़ा था, तो 9 फीट के हिसाब से भी बड़े स्ट्राइड्स थे, जैसे कोई दौड़ा। तो और उसके बाद शायद बहुत लंबी जंप मारी हो, क्योंकि फिर बीच में बिल्कुल स्नो, बिल्कुल क्लियर, कोई उसमें कुछ निशानी नहीं, कुछ नहीं, आजू बाजू भी नहीं कहीं टर्न कर गई है। फिर वापस वो निशान, फिर वापस बढ़ी गए। तो आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट वो एक चीज हमको दिखी थी। तो मेरे मेंबर्स ने फोटो खींचा था, मैंने कुछ खींचा नहीं, बिकॉज मुझे पता था इसके बाद क्या होने वाला है, इंस्टाग्राम पे जाके येती की बात होने वाली है। तो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो मैं मैं और बहुत सारी जगह पे आप अगर मैं कोई भी एल्बम देखोगे एक्सपीडिशंस का, तो मेरे खींचे हुए बहुत कम फोटोज है उसमें, बहुत ही कम। मतलब अगर मैं 20-25 दिन का एक्सपीडिशन करूँ, तो मेरे खींचे हुए फोटो ज्यादा से 7 या 8 होंगे, जो जिसमें मैं कम रहूंगा। मैं शायद 1 या 2 में रहूंगा। नथिंग अगेंस्ट क्लिकिंग फोटोग्राफ्स या वीडियोस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं वीडियोस और फोटोज वही लेता हूँ जो मुझे एक्सपीडिशन रिपोर्ट में काम आएगी, जो लोगों को दिखाने के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या होता है, क्या हुआ था, जिसके काम आएगी वही लेता हूँ। बट क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा लगता है, मतलब वो ऑफ डिजिटल एक्सपीरियंस जो है वो, एक तो मुझे वैसे ही फोन से बहुत ज्यादा नफरत है, बहुत सीवियरली नफरत है। तो वो एक मेरे लिए ब्लिस होता है कि जब मैं ऑफ नेटवर्क हो जाता हूँ, फिर उसमें कुछ तो पहले से ले जाओ या उसकी वहां पे जाके काम करो, तो वो और भी ज्यादा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगता है। तो इसलिए मैं उसमें, मतलब ऐसे ध्यान में नहीं आता कि करना है, फोटो खींचना चाहिए, ये अच्छा स्पॉट है फोटो, ये इस तरीके से दिमाग काम ही नहीं करता नेचुरली। तो वहां पे मैं उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता हूँ। तो वो भी देखा था, तो मुझे बड़ा अचंभव हुआ था, और शायद मैं थोड़ा सा हल्का सा बिलीवर भी बन गया था थोड़ी देर के लिए कि ये थी शायद हो भी सकता है, या कोई तो पागल हाँ, आदमी घूम रहा है, कुछ कुछ भी तो हो है, सकता है। तो हाँ, समथिंग जो आउट ऑफ द साइज में ऑर्डिनरी बहुत है ही ये। बड़ा है, समथिंग ऑर्डिनरी, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, हाँ, बट या दैट इज व्हाट आई स्पॉटेड एंड लॉजिक कुडंट एक्सप्लेन इट। दैट इज व्हाट शायद सर माउंटेन्स इवोक इन अस, वो इमेजिनेशन बियॉन्ड आवरसेल्व्स, द रियलिटी। एंड क्या है सर, है भी जगह रिमोट, अब आप पता नहीं वो यति है, वो इंसान है, वो है क्या, पर वो पूरा कॉन्टेक्स्ट, वो जगह और वो सारी चीजें मिल मिला के ना वो एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर देती हैं। आई डोंट एंड एक सर, मिस्ट्री क्रिएट ये करता है जो, अगेन, दैट इज व्हाट आई लव, दिस कंप्लीट अनसर्टनिटी जो है ना, एक कि मतलब इतनी मिस्ट्रीज भरी है माउंटेन्स के अंदर बाय नेचर। तो वो एक अलग ही मजा है, मतलब वो जैसे भूत बंगले में जाने का, तो हम एक बार गए भी थे, इनफैक्ट मैं और मेरा दोस्त, एक यहाँ पे गुना के पास ही लोनावाला बहुत फेमस जगह है। हाँ सर। वहां पे एक सो कॉल्ड भूत बंगला है, बहुत फेमस है वो, हॉन्टेड बंगलो करके, बहुत पुराना, वो टूटा फूटा सा। तो चैलेंज लगा था कि उसमें जाके ऊपर जाके फिर झंडा हिलाना है हमको रात को जाके उसमें, तो अमावस की रात को। तो गए भी थे हम लोग और झंडा हिलाया भी था। तब भी थोड़ा सा बिलीवर बन गया था, बिकॉज वो क्या है, आई अंडरस्टूड कि अगर इफ यू हैव टाइम, तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताऊंगा आई हाउ हैव ऑल ह्यूमन द टाइम सर, साइकोलॉजी मेरे को वर्क। ये था कि आपका टाइम मैं ज्यादा ना वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को दैट इज द ओनली थिंग आई एम वरीड अबाउट सर। तो हाउ शेडोज एंड एवरीथिंग हैव एन इफेक्ट ऑन यू, एंड यू एक्चुअली स्टार्ट सीइंग थिंग्स, वो उस बंगलो में एक्सपीरियंस किया था। आई वाज एब्सोल्यूट नॉन बिलीवर, कोई भी भूत भूत में के इसमें, आई मीन आई वाज अ बिलीवर इन अ वे कि भूत का जो बेसिक फ्रेमवर्क जो बिल्ड किया गया है कि वो लोगों को मारने के लिए उतावला बैठा हुआ है, वो नहीं था मेरे दिमाग में। इट वाज लाइक कि ठीक है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, आई विल नॉट गेट इनटू इट। बट एक बार हम लोग गए थे, और एक गांव में हमने ट्रैक करना था, और वो वहां पे महाराष्ट्र में बहुत सारे ट्रैक्स फेमस है, बहुत ज्यादा ट्रैकिंग चलती थी यात्री में। जी जी जी। तो एक ट्रैक था जो, मेरा कोई दोस्त था जो अभी आर्कियोलॉजी में, एंड ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल दिस ओल्ड फोर्ट्स, जो अननोन फोर्ट्स है। तो ही हैड फाउंड आउट कि कोई लिटरेचर में कि यहाँ पे एक फोर्ट है, और लेट्स गो एंड फाइंड इट। और फिर अगर अच्छा लगा तो वहां पे ग्रुप को ले जाना, तभी हम ग्रुप को ले जाते थे ट्रैकिंग में। तो वो स्टार्ट करते, कॉलेज टाइम की बात है, तो 20-25 साल हो गए। तो वहां पे गए हम लोग। तो वहां पे गांव वालों ने नीचे जाते हुए बोला कि हम लोग बस मिस कर गए थे, तो सेकंड बस में बहुत लेट हो गए,
और हमारे चढ़ने में अंधेरा होने वाला था। महाराष्ट्र में अंधेरे में चढ़ने का एक अलग ही मजा है, जंगल्स में बहुत प्यारा लगता है। आई मीन किसी को डर लगता है, किसी को प्यारा लगता है, डिपेंड्स ऑन। तो हम लोग पहुंचे तो गवर्नर ने बताया कि अभी अंधेरे में मत जाओ, क्योंकि हमने बोला हाँ ठीक है, वो लेपर्ड वगैरह हो गए, यहाँ पे भी कॉमन है लेपर्ड भालू। तो बोला वो हो गया, वो कर लेंगे हम लोग। बोले नहीं नहीं वो नहीं है, बीच में एक नाला है जिसके ऊपर एक लकड़ी डाल के ऐसा ब्रिज बनाया हुआ है। उस ब्रिज पे वो पुरानी जो सेम स्टीरियोटाइप कहानी होती है कि कोई नाचने वाली है, उसका कुछ खून वगैरह हो गया था और उसकी आत्मा वहां पे घूमती है और उसके घुंघरू बजते हैं और वो छोड़ती नहीं किसी को। तो रात को मत जाओ, दिन में जाओ। हमने बोला ठीक है, ये भी सुन लिया बहुत, हर गांव में ये कहानी होती है, हम चल जाएंगे। हम चले गए। अब दो लोग थे, हम चार लोग थे हम लोग टोटल। तो दो लोग, मैं और वो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो ये तब तो नहीं था बट बाद में बना वो। तो हम दोनों नॉन बिलीवर टाइप और दो जो थे वो बिलीवर टाइप। तो वो बोले कि नहीं, हमको तो डर लग रहा है ये वो, तो आप पहले वो ब्रिज क्रॉस करो। वो ब्रिज ब्रिज आया सामने, बस दो लकड़ी डाली हुई है नाले के ऊपर और वो ब्रिज बन गया था। तो बोले आप पहले क्रॉस करो फिर हम करेंगे। हमने बोला ठीक है। हम कॉन्फिडेंटली ब्रिज के एंड तक तो पहुंचे, जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता था। लेकिन हमको लगा कि थोड़ा तो कहीं ना कहीं तो डाउट होता ही है मन में, कुछ ना कुछ तो मैं लीड कर रहा था, मेरे पीछे वो था, और हमने टॉर्च रखी थी हाथ में। और जैसे ही उस लकड़ी पे पैर रखा और लकड़ी का कुछ वो क्रैकिंग क्रीकिंग साउंड आया, तो राइट में नाले में घुंघरू बजे। और जैसे ही बजे तो एक साथ हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा डर से। तो मतलब दोनों ने सुना, तो इल्यूजन नहीं था। तो दोनों ने एक साथ ही सुना। तो हमने सोचा अब क्या करना है। तो मैंने बोला चलो देखते हैं, आगे देखी जाएगी क्या है। एक दो एक स्टेप और ली, दोबारा वही, हर एक स्टेप पे स्टेप लेते ही तुरंत वो आवाज आई। तो उसके बाद उसने बोला कि क्या करना है। मैं बोला देखो अभी ऐसा है, सिंपल सा कर लेते, देखी जाएगी। तो राइट से आवाज आ रही है, जैसे ही आवाज आती है टॉर्च मार देंगे, अगर वो है वहां पे भूतनी तो उससे बात कर लेते हैं। तो वो बोला कि हाँ ठीक है, बात कर लेते हैं, तो क्या करेंगे। तो हमने एक स्टेप और रखी और वो जैसी आवाज आया हमने टॉर्च घुमाई। और तब ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आई, क्योंकि नीचे से हमारे दिमाग में बिठाया गया था कि घुंघरू की आवाज है। बेसिकली रात के टाइम पे ये जो लकड़ी का क्रिकिंग साउंड आ रहा था हमारे पैर से, हमारे वेट से, तो उसकी वजह से जो मेंढक थे किनारे पे, वो मेंढक पानी में उतर रहे थे डर के मारे। और जब उतरते मेंढक तो थोड़ी देर चलते पानी के ऊपर, और वो चलने की पानी की आवाज जो आ रही थी, वो हमको घुंघरू की तरह साउंड की, क्योंकि घुंघरू हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। नो, ये जो चीजें होती है, काफी चीजें वो होती है कि जो माउंटेन में फेस होती है कि आपको, क्योंकि प्री फ्रेड दिमाग में कुछ है, तो आपको शेडोज और साउंड्स भी वैसे उसी तरफ ले जाते हैं अपने आप दिमाग को। मैंने ओवर द तो ईयर आई सर थिंक ये आधा सम डर तो इसी चीज का होता यस सर, यस सर। मैंने ओवर द है। इयर्स ये समझा है कि शायद जो जब हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, इट्स ऑल दोस थॉट्स या बचपन से लेके बड़े होने तक जो कॉन्वर्जेशंस लोगों की जो अंदर फिट है, विच इज मोस्ट प्रोबब्ली समवेयर इन द सबकॉन्शियस, वो प्रोजेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज अंटिल दैट टाइम उसके पास वो प्रोजेक्ट होने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि आपने जैसे सही कहा, हम इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो वहां पे पूरा स्पेस है उनके पास कि आज मुझे टाइम मिला है, अब मैं बाहर आऊंगा, चाहे वो थॉट्स है या किसी की बातें हैं या कहानियां हैं, वो प्रोजेक्शंस बाहर आना स्टार्ट हो जाते थे, जो बैठे हुए थे पता नहीं कितने टाइम से। बिल्कुल। तो यस। दैट इज देयर। इनफैक्ट एंड किसी को भूत से डर लगता है, आई वुड सजेस्ट कि आप, जहाँ पे भूत का डर लग रहा है, वाइल्ड एनिमल्स को तो कुछ कर नहीं सकते, बट भूत का डर लग रहा है वहां पे जाके बैठो 1 घंटा, चाहे जितना भी डर लगे। एंड आई कैन गारंटी 1 घंटे बाद आपको जो ब्लिस फील होगा, वो ब्लिस अलग लेवल पे होगा। रिलीज रिलीज मोड स्टार्ट हो जाएगा कि आपको रिलीज फील होगा। oh god, so this is जस्ट please, उसके लिए सर there is a path of courage that is has to be transcended before reaching there, because अब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, क्योंकि वो जो छाया वाली बात है ना सर, वो अंधेरा, ठंड और छाया, ये सारी कॉम्बिनेशन जो है बहुत डिफरेंट होता है। टू जस्ट वो मोमेंट, एक हल्की करेक्ट सी साउंड आ करेक्ट, जाए। बेसिकली ओवरकमिंग द फियर, इट्स नॉट अबाउट नॉट फीलिंग फियर, इट्स जस्ट ओवरकमिंग द फियर। फियर तो है बट उसके बावजूद करो, वही तो करेज है। I don't know so what to say about that, because it's very different. बट सर थैंक्स अ यस। लॉट, आपने इतने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, इतने कैंडिड तरीके से शेयर करे, एंड दिस वाज वेरी रिलेटेबल इन अ सेंस कि आपने जो बातें बताई, और इट वाज ट्रेमेंडस, एंड आई होप सो कि someone who listens to this, and there are a lot of people who are really demanding for people like you, जो you know from your experiences, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है, जो आप
द वॉरियर्स इन द ट्रूएस्ट सेंस जो जहाँ सर्व कर रहे हैं, आई मीन आपका जो स्पिरिचुअल एंगल है, जो स्पेशली जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकी की अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज अनपैरेलल्ड। मैं सिर्फ वो किताबों में देख Yeah. सकता हूँ, बट आप लोगों से बात करके वो, जिसे आपने वर्ड यूज किया, वैलिडेशन मिलता है चीजों का। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट सर। Thank you so much for hosting me, and it was a pleasure talking to you. थैंक यू सर, थैंक्स अ Thank you.